Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, I will discuss about theorem number 5 that is related to the sum of angles of a triangle. हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्राइंगल्स के एंगल्स को जब आप सम करेंगे तो 180 डिग्री आंसर आएगा. आज हम इसको प्रूफ करेंगे. ये बुक का थ्योरम नंबर 5 है. द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल. सम मीन्स ऐड और प्लस, यानी कि जब हम एंगल्स को सम करेंगे, प्लस करेंगे ट्राइंगल के. ट्राइंगल मीन्स 3 एंगल्स वाली शेप. तो 180 डिग्री आंसर आएगा. ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट के लिहाज से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. फिगर में हमें एक ट्राइंगल बनानी है. ट्राइंगल बना ली हमने ए, बी एंड सी. 3 एंगल्स हैं इसमें, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. गिवन मौजूद है एक ट्राइंगल. ट्राइंगल का हम सिंबल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी. प्रूफ हमें ये करना है कि इसमें तीनों एंगल्स यानी एंगल ए, बी और सी, इसको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर 180 डिग्री आएगा. मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पर मेजरमेंट के एम को भी लिखा जा सकता है. एक्सटेंड करना है लाइन सेगमेंट बी सी. साइड भी कह सकते हैं कि साइड बी सी को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है डी तक. बी सी जो कि बेस है, इसको हम बढ़ा देंगे पॉइंट डी तक. फर्स्ट वर्किंग हमने बी सी को आगे बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है पॉइंट डी तक. अब हमने ड्रॉ करनी है एक लाइन सेगमेंट या एक साइड बनानी है. तो ड्रॉ साइड सी ई. सी ई हमने इस तरीके से बनाना है कि वो ए बी के पैरेलल हो. वेयर सी ई पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी या साइड ए बी. ए बी के पैरेलल हमने सी ई ड्रॉ करना है. ए बी के पैरेलल साइड सी ई ड्रॉ की है. तो एंगल 2 बन रहे हैं यहाँ पे, ए सी ई. इसको हमने 1 का नेम दिया. एंगल सी ई डी, इसको हमने 2 का नेम दिया. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं. ए सी ई एक्सटीरियर है ट्राइंगल के, और ए सी डी. एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू 1 एंड एंगल ई सी ई इज इक्वल्स टू 2. गिवन में ट्राइंगल ए बी सी दी गई है. प्रूफ करना है कि अगर इनके तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. वर्किंग हमने की, बी सी को डी तक बढ़ाया और सी ई ड्रॉ की जो ए बी के पैरेलल थी. प्रूफ कर लेते हैं. स्टेटमेंट और रीज़न का कॉलम बनाया है. स्टेटमेंट में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं. पॉइंट नंबर 1 इज ए बी, साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी ई. ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन वर्किंग की है. ए बी के पैरेलल हमने सी ई ड्रॉ की थी, तो इसीलिए इसका रीज़न कंस्ट्रक्शन आएगा क्योंकि हमने वर्किंग की है. पैरेलल लाइंस दो ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती.
So AB parallel to CE. यहाँ पर पेंसिल से CE को आगे बढ़ा रही हूँ और AB को आगे बढ़ा रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये पैरेलल हैं। इसके साथ साथ मैंने एक ही साइड को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। अब आप देखें तो AC इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इट्स मीन कि AC एक ट्रांसवर्सल है। AC इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही होती है, क्रॉस करती हुई गुजर रही होती है। इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल की वजह से 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। पैरेलल प्रॉपर्टी के लिहाज से अल्टरनेट एंगल्स, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1। AC ने जब दो पैरेलल लाइन को कट किया है तो एंगल बने हैं एंगल A और एंगल 1, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है कि जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट मींस अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 1। लाइन AB एंड लाइन CE आर पैरेलल। पॉइंट नंबर 3 में हम नोट करेंगे कि लाइन AB है लाइन CE के। BD इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। सो BD इज अ ट्रांसवर्सल। B एंड D गिवन में मौजूद नहीं था, इसको हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाया है। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट को हमने रीजन में शो कर देना है। BD ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ पर एंगल B और एंगल 2 दो सेम पोजीशन पर हैं। सेम पोजीशन वाले एंगल्स को हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं और पैरेलल लाइन के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। लिहाजा मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन के इक्वल होते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम साइड वाले एंगल्स, सेम पोजीशन वाले एंगल्स। तो मेजरमेंट एंगल B मेजरमेंट एंगल 2 के इक्वल है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 में जो इक्वेशन आई है हम इन्हें ऐड कर लेंगे। ऐड इस तरीके से करेंगे कि लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के में ऐड कर देंगे और राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर देंगे। यानी कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन रीजन में लिखेंगे। अगर आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड को देखें तो दोनों एंगल्स आ गए हैं A और B। कमी है एंगल C की, तो इस कमी को पूरा कर देंगे। 6 पॉइंट में हम एडिंग कर देंगे मेजरमेंट एंगल C की दोनों साइड पर। तो एडिंग मेजरमेंट एंगल C ऑन बोथ साइड, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल C। रीजन वही आएगा, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। अगर आप देखें तो मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 को ऐड किए तो एक एंगल आएगा मेजरमेंट एंगल AC। क्योंकि मेजरमेंट एंगल 1 एंड 2 एडजेसेंट एंगल हैं,
मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 को ऐड करेंगे तो मेजरमेंट एंगल ACD बनेगा। तो हम मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 की जगह पर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ACD। So point number 7 is measurement angle A plus measurement angle B plus measurement angle C is equals to measurement angle ACD plus measurement angle C। अब आप मेजरमेंट एंगल C और मेजरमेंट एंगल ACD को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। इट्स मीन कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और इनको जब ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री आएंगे। सप्लीमेंट पोस्टुलेट है मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C, मेजरमेंट एंगल ACD प्लस मेजरमेंट एंगल C की जगह पर लिखेंगे 180 डिग्री। सप्लीमेंट पोस्टुलेट प्रूफ कर दिया है कि जब तीनों एंगल को ऐड किया जाएगा तो आंसर 180 डिग्री आएगा। क्वाड इराड डेमोस्ट्रेंडम। Thanks for keeping watch and keep comments. To make sure to subscribe Algebulum, if you learned something new from this video, just click the subscribe button below in this video right now.